दोस्तों, आज की कहानी है माँ भाभी को मेरे आने से इतनी परेशानी क्यों होती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। हाथों में ढेर सारे फल और खाने का सामान ले मन में हर्ष और आंखों में चमक लिए रेवती ने अपने भाई के घर की घंटी बजाई। पूरे 6 महीने बाद वह अपने छोटे भाई के यहाँ अपनी माँ से मिलने आई थी। रेवती के 2 भाई थे, दोनों ही शादीशुदा थे। पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे थे और माता कभी बड़े भाई के यहाँ तो कभी छोटे भाई के यहाँ रहती थी। 6 महीने से रेवती की माँ छोटे भाई के यहाँ ही थी। रेवती की छोटी भाभी मधु कामकाजी महिला थी, इसलिए उसके आने से उन्हें कोई कष्ट ना हो, ऐसा सोचकर रेवती घर में सबके लिए लंच का सामान लेकर आई थी। और क्योंकि इतने समय बाद वह अपने भाई के यहाँ आ रही थी, इसलिए बच्चों के लिए फल व मिठाई भी लाई थी। मधु घर से ही ऑफिस का काम कर रही थी। दरवाजे पर घंटी की आवाज सुनकर वह दरवाजा खोलने गई। दरवाजा खोलते ही वह भौंचक्की रह गई। रेवती को अपने घर के दरवाजे पर देख उसके मुंह से सहसा ही निकल पड़ा, अरे दीदी आप यहाँ कैसे? रेवती बोली, क्या हुआ? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई क्या? तुम तो कभी बुलाती नहीं हो। मुझे माँ से मिलने का मन हुआ तो चली आई। ऐसा बोल रेवती ने घर के अंदर प्रवेश किया और सारा सामान मेज पर रख दिया। एक फोन कर देते दीदी, आने से पहले मैं तैयारी कर लेती। मम्मी जी ने भी नहीं बताया कि आप आएंगे आज। मधु कुछ उकड़े हुए मन से बोली, मैंने मम्मी को भी नहीं बताया था। मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती थी और क्या तैयारी करनी थी। तुम्हें मैं सब सामान लेकर आई हूँ। रेवती बोली, पर मम्मी जी तो 2-3 दिन से अचार डालने में लगी हुई हैं। उन्हें तो पता ही था कि आप आने वाली हो, तभी तो अचार डाल रही थी, बस मुझे ही नहीं बताया। मधु बोली, मैं तो इसलिए अचार डाल रही थी क्योंकि तूने ही मुझे बोला था कि सुदेश मधु का पति 2 या 3 दिन में दीदी के घर किसी काम से जाएगा। मैंने सोचा वह जाएगा तो उसके हाथ अचार भिजवा दूंगी। पीछे से मधु की सास ने आकर बोला। फिर उन्होंने रेवती को गले लगा लिया। माँ को 6 महीने बाद देखकर रेवती की आंखों में आंसू आ गए। दोनों माँ बेटी माँ के कमरे में चले गए। तभी मधु उनके कमरे में आई और बोली, मम्मी जी मैं
जरा ऑफिस जा रही हूँ। मधु की सास बोली, आज कल तो तू ऑफिस का काम घर से ही करती थी, आज कैसे जा रही है ऑफिस? सुबह भी मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया कि तुझे ऑफिस जाना है। रेवती को देखकर ऑफिस जाने का कार्यक्रम बन गया क्या? ननद आई है, घर पर पानी तक पूछा नहीं और ऑफिस जाने की बात कर रही हो। दीदी पानी लाऊं आपके लिए? मुंह सड़ाते हुए मधु बोली, नहीं भाभी, आप कष्ट ना करें, मैं खुद ले लूंगी। रेवती बोली। ऐसा सुन मधु अपने कमरे में गई और अपने कपड़े बदल कर चली गई। ना उसने रेवती से पूछा कि वह कब तक रुकेगी और ना ये बताया कि वह खुद कब तक वापस आएगी। बस चली गई। माँ कितने खुश मन से मैं आई थी। मुझे पता होता कि भाभी को मेरे आने से इतनी परेशानी होगी तो मैं कभी नहीं आती। मैं इन 6 महीनों में कई बार भाभी को फोन पर जताया कि मुझे माँ से मिलने का बहुत मन हो रहा है, पर उन्होंने कभी मुझे आने को नहीं कहा। 1-2 बार तो मैंने बोल भी दिया कि मैं माँ से मिलने आना चाहती हूँ, तो भी उन्होंने कोई ना कोई बहाना लगा दिया। उन्हें मेरे आने से कोई कष्ट ना हो, इसलिए मैं खाने पीने का सामान खुद साथ ही लाई थी। और माँ, अगर आपको याद हो तो एक बार भाभी ने खुद ही कहा था, ये आपका ही घर है, जब आपका मन करे तब आओ, इजाजत लेने की क्या जरूरत है। मैं तो बस अपना घर और अपनापन समझकर आ गई, बहुत बड़ी गलती की। रेवती ने माँ के सामने अपने दिल की बात कही। माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, छोड़ अब इन बातों को कैसे छोड़ दूँ? माँ, दिल को बहुत कष्ट हुआ है। शादी के बाद वैसे ही लड़की अपने ही मायके में मेहमान बन जाती है, और आज तो भाभी के व्यवहार ने मुझे ये एहसास करा दिया कि मैं सिर्फ मेहमान ही नहीं, एक अनसहा मेहमान हूँ। रेवती ये बोल फूट फूट कर रोने लगी। फिर ये दोस्तों, बेटे के पैदा होने पर माँ बाप बहुत खुशियाँ मनाते हैं। कुछ बेटे बाद में माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, और कुछ बेटों को अपने ही बहन का अपनी माँ से मिलने आना जाना नापसंद हो जाता है। राखी और भाई दूज का त्योहार भी सिर्फ औपचारिकता के लिए मनाया जाता है। मैंने बहुत घरों की ऐसी कहानी देखी है जहां घर की बेटी ही एक अनसहा मेहमान बन जाती है। इसलिए मैंने ये एक काल्पनिक कथा लिखी है।